अस्सलाम वालेकुम जी। आप और मैं अखलाकी तौर पे वो गिरे हुए लोग हैं जिन्हें कातिल करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। कराची में जो बूंद बूंद पानी को तरसता हुआ शहर है, उस शहर के अंदर सिर्फ 250 मिलीमीटर बारिश ने 11 से 12 अफराद की जान ले ली। किसी की बीवी मोटरसाइकिल से गिरी तो उसके हाथ से बच्चा पानी में गिर गया और उसे अस्पताल जाना पड़ा ताकि फेफड़ों से पानी निकलवा सके। कोई गरीब औरत अपने घर से मजदूरी करने के लिए सुबह 9 बजे निकलती है तो वो शाम 5-6 बजे घर पहुंचने के बजाय रात 11 बजे घर इसलिए पहुंचती है क्योंकि परवरदिगार ने बाराने रहमत का नजूल किया और सिर्फ 250 मिलीमीटर बारिश। ये बारिश इतनी है कि मुंबई में ये बारिश आए रोज मानसून के सीजन के दौरान हफ्ते में 2 से 3 दिन मामूल है। लेकिन क्या कहिए कि 78 साल के अंदर भारत ने अगर सेवरेज सिस्टम के लिए 3 से 4 बार नई लाइनें डाली हैं तो पाकिस्तान में 150 साल पुराना अंग्रेज ज़माने का दिया हुआ सत्ता खैरात आज तक हम खा रहे हैं और उसी पे गुजारा कर रहे हैं। अगर आपने पीले स्कूल से तालीम हासिल की है या आपने किसी बहुत अच्छे प्राइवेट माफिया के हाथ अपना सरमाया लुटाया है, दोनों सूरतों में आप और मैं कौम कहलाने के बड़े शौकीन हम लोग वो थर्ड क्लास मजमा है जिसके अंदर अकल और शऊर नाम की चीज़ नहीं है। हमें तशरीह करना नहीं आती। लफ्ज़ बजट के अंदर हम हर साल सुनते हैं कि तरक्याती बजट, तरक्की का जो लफ्ज़ है हमें उस लफ्ज़ की तशरीह करना नहीं आती। हम अपने अरबाब इख्तियार अफराद से ये नहीं पूछ सकते कि ये तरक्की आखिर कौन से ज़माने की तरक्की है जो ग्राउंड पे एक इंसान के इनफरादी जो उसकी ज़िंदगी है, उसका लाइफ स्टाइल, उसको चेंज करने के लिए काम नहीं आती। और उसके बाद पाकिस्तान का एक सुतून जो सहाफ़त कहलाता था उसको इस तरह से ख़रीदा गया है कि सरकारी इश्तिहारात के ज़रिए तमाम मीडिया नुमाइंदगान के ज़बानों पे ताले लगा दिए गए हैं, मीडिया मालकान की ज़बानों पे ताले लगा दिए गए हैं। अब कोई सच नहीं दिखा सकता, कोई सच नहीं बता सकता। ये 250 मिलीमीटर बारिश जो है ये कराची में अगले 4 महीने के लिए बोरिंग के पानी का इंतज़ाम कर गई है। लेकिन इस 4 महीने के पानी के लिए 11 जवान जनाजे जो हैं वो आज उठे हैं। और अब जो बारिश होने वाली है अगले 1-2 दिनों के अंदर उसमें मज़ीद कितनी अमवात होती हैं। ये वो वाले जनाजे नहीं थे, ये वो वाली अमवात नहीं थी कि आसमान से बिजलियाँ गिरी हैं, कुदरती आफात आई हैं। कुछ भी नहीं हुआ। 250 मिलीमीटर परवरदिगार का रहमत का नज़ूल हुआ है और ये नाकिस इंतजामात ने हमें इस हद तक पहुँचा दिया है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, आपने सारी ज़िंदगी जिन लोगों को वोट दिया, जिन लोगों से आपने काम की तवक्को की, उन लोगों ने आपको क्या दिया, उसके बावजूद आज आप कोई गाना लगा दें किसी भी सियासी जमात का तो कराची की सड़कों पर नौजवानों का रश लग जाएगा जो भंगड़े डालते फिरेंगे, डांस करते फिरेंगे। यही आपने जश्न आज़ादी में देखा, यही आप किसी भी सियासी जमात के इवेंट्स के अंदर देखते हैं। तो इस कौम के शऊर का ये आलम है, इस कौम का शऊर इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका है कि आप इस बात को गवारा कैसे करेंगे कि आप ही कातिल हो, मैं ही कातिल हूँ। हमें कभी पीका ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमारी ज़बानें बंद कर दी जाती हैं, कभी हमें पैसे दे के हमारी ज़बानें बंद कर दी जाती हैं, कभी हमें उठा लिया जाता है, कभी हमें थ्रेट्स अलग नौयत के दे दिए जाते हैं, कभी हमें ब्लैकमेल किया जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ बोल सकते हैं और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो सोच भी नहीं सकते। तो ये 11 जनाजे जिन घरों में उठ रहे हैं ना आज इस बारिश के बाद, ये आपके घर भी हो सकते हैं। जो माएँ रो रही है वो आपकी माएँ भी रो सकती हैं। और अगर कोई अपने बच्चे अपनी औलाद के लिए रो रहा है तो खुदा न खासा ही आप भी हो सकते हैं। बेशुमार इमारतें हैं जो गिरने के दर पर है, जिनकी छतें गिरने वाली है। लेकिन आप ठंडे कमरों में बैठ के फैसला तो कर सकते हैं कि इन्हें सील कर दिया जाए, लेकिन आपके अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप उन जिम्मेदारों को गिरबान से पकड़ के लाएं कि इनके नक्शे किसने पास किए थे। और अगर इन इमारतों को 100 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, तो इनके मेंटेनेंस की काम करवाने के जिम्मेदार जो यूनियन के हर महीने पैसा लेने वाले थे, इलाके के बदमाश, यकीनन मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक, आपके अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप उनका गिरबान पकड़ सकें, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और हम हैं शाद बात कौम, और इस कौम का जो है मेरे मुताबिक तो अल्लाह हाफिज़ है, आपके मुताबिक शायद कुछ भी ना हो।